Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. फिर से सबका धुआं उड़ाने के लिए एक्टिव हो गई हैं बहन जी। दे दबादब किए जा रही हैं पोस्ट। कोई मामला नहीं छोड़ रही हैं बसपा सुप्रीमो, ना किसी को छोड़ रही हैं। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बीजेपी पर बरसने के बाद अब सेंगोल के विवाद पर मायावती का बवाली बयान आ गया है। ऐसा बयान जो अखिलेश यादव को कतई चुभ जाएगा। समाजवादी पार्टी को ये बयान रास नहीं आएगा। दरअसल सपा के सेंगोल की मांग पर मायावती ने आज एकदम सुबह कर दिया मैसेज। मायावती कहती हैं कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर अब बोलने के साथ साथ सपा के लिए बेहतर होगा कि ये पार्टी देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में और आम जनहित के मुद्दों को भी केंद्र सरकार को घेरती रहे। मायावती आगे कहती हैं कि जबकि सच्चाई ये है कि ये पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है तथा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है, इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। यानी कि बिना किसी लाग लपेट के इस मुद्दे पर मायावती ने सपा को लपेट दिया। दरअसल इन दिनों संसद में संविधान और पीडीए को अखिलेश यादव अपनी मेन लाइन बनाकर चल रहे हैं। इसी बीच सेंगोल को भी मानो सहारा बना लिया गया है एक बड़ा संदेश देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल को हटाने की मांग कर दी है। आर.के. चौधरी ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि सेंगोल को संविधान की प्रति से बदला जाना चाहिए, क्योंकि संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। सपा सांसद की ओर से कहा गया कि सेंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा, और देश संविधान से चलता, राजा के डंडे से नहीं। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। तो अखिलेश यादव पूछते हैं कि आखिर सरकार को संविधान की कॉपी लगाने में क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव संविधान और सेंगोल के सहारे लगातार एक खास वर्ग को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वर्ग है जो कभी तरफा मायावती के साथ था, जिसमें इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी सेंधमारी की थी। ऐसे में अब मायावती किसी भी मौके पर अखिलेश को छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि लाजमी है कि अपने इस पोस्ट पर मायावती भी घिरेंगी जरूर। आपको बता दें कि कई ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से विरोधी बसपा को बीजेपी की टीम बताने लगते हैं। हालांकि कल मायावती बीजेपी पर भी भड़की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना जो रिएक्शन दिया, उसने सबके होश उड़ा दिए। मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा था कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनवा रही हैं, वो जमीनी हकीकत में बहुत कम और हवा हवाई ज्यादा है। केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई और कमजोर वर्गों की समस्याओं को भी लेकर कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों के रोड मैप में भी कोई खास दम नहीं है। मायावती ने कहा कि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार संसद में मायावती का एक भी सांसद नहीं है। ऐसे में मायावती सोशल मीडिया पर संसद के सत्र पर लगातार मैसेज पर मैसेज दिए जा रही हैं। वहीं मायावती ने सेंगोल मामले पर अखिलेश यादव को जो नसीहत दी है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? मायावती के सेंगोल पर दिए गए स्टेटमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।